एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कहीं अपने पीछे छूट जाते हैं और हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ देते हैं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल में। हम बात कर रहे हैं 31 जुलाई से 6 अगस्त 2023 की। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, करना भूल गए हैं, या फिर ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आपकी ये छोटी सी कोशिश हमें प्रेरणा देती है और ज्यादा मेहनत करने पर। हम बात करने वाले हैं साप्ताहिक राशिफल में वित्तीय स्थिति की, पारिवारिक जीवन की, निवेश के अवसर, विद्यार्थियों के लिए चुनौतियां, दाम्पत्य जीवन में सुख, तो वहीं गृहिणियों के लिए परिवार का साथ और सेहत, इन सभी पर हम इस हफ्ते विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए हफ्ता शानदार है और प्रगति का है। सबसे पहले अगर व्यापारिक तौर पे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर इस हफ्ते में शानदार आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, अच्छी इनकम भी देखने को मिलेगी। यहां पर अटके हुए काम जो आपके खास तौर पर हैं, जिसको हम कहते हैं सरकारी विभाग में कोई काम अटक गया है या फिर किसी काम के अंदर खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, उसके कारण उस काम को छोड़ करके आगे बढ़ना पड़ रहा है, तो ये काम फिर से चल पड़ सकते हैं इस समय में अगर कोशिश की जाए तो। यहां पर जो भी लोग स्टील का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उसके लिए शानदार हफ्ता है। ये स्पेसिफिक की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा मेष राशि सबके लिए ही अच्छा रहेगा, पर ओवरऑल जो एक्सेलेंट ग्रोथ की बात होगी वो इन लोगों के लिए देखी जा सकती है। यहां पर चाहे हम बात करें घर परिवार की, तो परिवार के साथ में भी बड़ा ही शानदार आपका मौका बन रहा है। यहां पे अच्छे से बात करने का, पुरानी यादों को लेकर के मस्ती मजाक घर में रहेगा, तो स्वयं के अंदर भी देखेंगे बड़े ही हंसमुख होकर के हर किसी के साथ में बात कर रहे हैं। यहां पर मेहमानों के घर पे आने से भी खुशी होगी, तो स्वयं भी मेहमान बन के किसी के घर पे जाएं तो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट आपको इस समय में मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों को यहां पर अपने सीनियर्स का सपोर्ट जरूर मिलेगा, उनकी गाइडेंस, जिसको हम कहते हैं कि हमें एक मेंटर चाहिए, हमें गुरु चाहिए है, वो गुरु इस समय में आपको जरूर मिलेंगे। और गुरु एक जब मार्गदर्शन देते हैं तो उसको टू द पॉइंट अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके लिए ही करियर में शानदार अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं इस समय में। चाहे प्रमोशन की बात कहें, फॉरेन ट्रैवल की बात कहें, या फिर आपके ऑफिस से किसी प्रोजेक्ट पे आपको सुपरवाइज करने के लिए भेज दिया जाए, यह देखा जा सकता है करियर में इस समय में अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं खुद को प्रूव करने के लिए बार बार। अब बात होती है गृहिणियों की, तो गृहिणियों के लिए यह हफ्ता बड़ा ही शानदार है। अच्छे से हर किसी के साथ में मेल मिलाप भी होगा, तो फादर इन लॉ का, मदर इन लॉ का सपोर्ट भी पूरा मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां नहीं है, पर यहां पर एक चीज जरूर कहूंगा कि हफ्ते के अंत में कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखें कि स्वयं क्या कहते हैं। बर्ताव जो है वो आपका बदलता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण दूसरों का मन मुटाव हो या फिर घर में घर्षण हो, यह देखने को मिल सकता है, फ्रिक्शन देखने को मिल सकता है रिलेशनशिप में। तो उसके लिए थोड़ा स्वयं को मैनेज करके चलिएगा। ये कहूं कि वाणी जो है उसको थोड़ा मैनेज करके चलिएगा। इसके अलावा इस हफ्ते में परेशानियां आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की और हेल्थ की। तो स्टूडेंट्स के लिए समय में अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल रही हैं, खास तौर पे किसी एग्जाम को देने के लिए बाहर जाने की यहां पर आपके सामने अवसर आ सकता है, प्रकट हो सकता है। तो इसके लिए समय निकाल करके, कोई भी ऐसा एग्जाम है जिसकी डेट आने वाली है और आप अभी तक स्लिप ऑफ माइंड हो गया है कि भूल चुके हैं कि एग्जाम की डेट आने वाली थी, प्रिपरेशन चल रही है, तो ऐसे में एक बार अपना एडमिट कार्ड उठाइए, या अगर नहीं आया है तो पता कीजिए कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके शहर से दूर किसी शहर में आपका एग्जाम सेंटर हो, वहां पर पहुंचने के लिए आपको सही समय पर टिकट्स बनाने पड़ सकते हैं। अब बात होती है बुजुर्गों की, तो बुजुर्गों के लिए यहां पर यह कहूंगा कि अपनी हेल्थ को लेकर के समय में परेशानी नहीं देखने को मिलेगी, पर हफ्ते के अंत में अगर कहें लगभग 5 तारीख की सुबह वहां पर कुछ घबराहट या बेचैनी यह आपको जरूर देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए यह हफ्ता यह कह सकता हूं कि अच्छा रहेगा, पर शुरुआती समय में कुछ फ्रिक्शन के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। खासतौर पे फ्रिक्शन आपको अपने मैरिड लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ में देखने को मिल सकता है। यहां पर शुरुआत करते हैं व्यापारी वर्ग से। तो व्यापारी वर्ग को कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में जो है उनको हर चीज लिखित में रखना, रिकॉर्ड रखना हर चीज का बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। यहां पे पेपर वर्क को लेकर के आपको बहुत ज्यादा जागरूक रहने की बात है। चाहे
टैक्स की बात हो रही है या फिर एक्सपेंसेस की बात है, तो एक्सपेंसेस की रिसीट्स आपको फाइल करके रखना इस समय में जरूरी रहेगा। हफ्ते के बाद में अगर बात करें, यानी कि शुरुआती समय पहले 2 दिन अगर आप हटा देते हैं, उसके बाद में अगर आप बात करते हैं, तो आपके लिए काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, मेंटल क्लैरिटी भी मिलेगी। तो वहीं पार्टनर के साथ में किसी एक्सपेंशन को लेकर के अच्छे से बात होती हुई नजर आ सकती है। अपने जो पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनके सर्कल से या फिर उनके रेफरेंसेस से बड़े पॉलिटिशियन फिगर्स के साथ में या फिर पावरफुल लोगों के साथ में उठना बैठना हो सकता है, जो आपके काम में गति दे सकते हैं। ऐसे समय में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलना, खासतौर पे कोई टेंडर भर रहे हैं तो उस टेंडर का अप्रूवल आपको मिल सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग के लिए, सॉरी, नौकरी पेशा लोगों के लिए अब अगर बात करते हैं, तो नौकरी पेशा लोगों को यहां पे ये कहूंगा कि जो आपकी मेहनत है वो इस समय में रंग जरूर लाने वाली है। बस शुरुआती समय के अंदर थोड़ा वर्कलोड ज्यादा होने से या फिर परेशानियां ज्यादा होने से, साथ ना मिलने से आप मायूस से हो सकते हैं, पर चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा हफ्ता वैसा का वैसा नहीं रहेगा। हफ्ता आपके लिए पॉजिटिव है, बस ये शुरुआती समय जो है इसको थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ में आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। खास तौर पे किसी फॉरेन लोकेशन पे इस समय में ट्रैवल करना पड़ सकता है, चाहे वो बिजनेस पर्पस से हो, पर्सनल हो, दोनों ही तरफ से यहां विदेश यात्रा करने का मौका आपके सामने आएगा। स्टूडेंट्स के लिए इस समय मेहनत का ज्यादा है। ये बार बार मैं नहीं कहता हूं, हर बार मैं कहता हूं कि जो आप कोशिशें कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, जो आप एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, पर इस समय मैं आपको कह रहा हूं संघर्ष के साथ में सफलता है। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी अगर आप ये चाहते हैं कि जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं वो मिले। तो अगर आप ओके हैं कि जैसा भी रिजल्ट आएगा अच्छा ही होगा, मुझे उस चीज की फिक्र नहीं है, तो आप जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से चलते रहिएगा। पर अगर ये चाहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए है, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, तो इस समय में मेहनत थोड़ी और बढ़ानी पड़ेगी। अपने मेंटर्स का आपको 110% सपोर्ट इस समय में चाहिए होगा। अब बात करते हैं गृहिणियों की, तो गृहिणियों के लिए यह जरूर कहूंगा कि यहां पर अपने फैमिली लाइफ के अंदर आपको पॉजिटिव कोई ना कोई चीज जरूर मिलने वाली है। खास तौर पे यहां पर अगर पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई बात हो रही है, या तो फिर जिसको हम कहते हैं कि मैटरनल होम में, ससुराल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहां पे आपके पीहर की बात कर रहा हूं, या जिसे आप कहते हैं कि आपका मैटरनल होम है। यहां पर अगर संपत्ति को लेकर के कोई भी वाद विवाद है या फिर डिस्कशन है, तो उसमें आपको पार्ट जरूर लेना चाहिए है। और इस समय में आपकी ओपिनियन ये बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। खास तौर पे अगर आप कोई केस लड़ रहे हैं या फिर लीगल मैटर इस समय में राइज हो गए हैं उस प्रॉपर्टी को लेकर के, तो आपको जीत इस समय में जरूर मिलेगी। अब बात होती है हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर इस समय में कहीं पर भी पूरे हफ्ते में परेशानियां देखने को नहीं मिलने वाली हैं। बहुत स्मूथली आप चलेंगे और इस स्मूथनेस को एंजॉय करने की जरूरत है। यहां पर यह जरूर कहूंगा, अगर ओबेस हैं, डायबिटिक हैं, तो भी आपको इस समय में ज्यादा चिंता करने की बात नहीं देखने को मिलने वाली। अपनी बॉडी को लेके ज्यादा एक्सर्शन आपको नहीं महसूस होगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए यह हफ्ता मिला जुला रहने वाला है। इसका मतलब यह है कि दांपत्य जीवन में जहां पर संतुष्टि मिल रही है, तो वहीं पे अपने बिजनेस के अंदर कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत पड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि चलते हुए कामों पर यहां पर स्टे आ सकता है। स्टे शायद बहुत ज्यादा बड़ा वर्ड हो सकता है। यह कहूंगा कि डीले हो जाना काम का, या फिर चलते हुए काम के अंदर मशीनरी खराब होने से आपको विलंब देखने को मिल सकता है। सबसे पहले व्यापारी वर्ग की बात करते हैं, तो फैक्ट्री ओनर्स जो हैं इस समय में वो थोड़ा सावधान ज्यादा रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। पार्टनर्स को लेके बातें बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, कमिटमेंट्स बहुत बड़े मिल जाएंगे, पर उस कमिटमेंट के ऊपर दोनों पार्टीज में से कोई भी स्टैंड फर्म नहीं लेगा, जिसके कारण बातें सिर्फ बातें रह सकती है। यहां पर फॉरेन से खास तौर पे अच्छी इनकम जनरेशन इस समय में हो सकती है। अगर आप इंटरनेट के द्वारा बिजनेस करते हैं या फिर जिसे हम कहते हैं कि ई बिजनेस करते हैं, तो यहां पे फॉरेन से ऑर्डर आपको बहुत शानदार मिल सकते हैं। इसके कारण इनकम को लेकर के परेशानियां नहीं देखने को मिलेगी। यहां पर यह जरूर है कि अगर पॉलिटिशियन से या फिर सरकारी विभाग से कोई काम निकलवाना है, तो यहां पर एड़ी से चोटी का जोर जरूर लगने वाला है। ऐसे समय में आपके फादर इन लॉ, अपने फादर, अपने फ्रेंड सर्कल, इनका सपोर्ट आपको जरूर चाहिए होगा, तो मदद मांगने से पीछे मत हटिएगा। नौकरी पेशा लोगों की बात हो तो यहां पे प्रेशर थोड़ा ज्यादा बन सकता है। ये कहेंगे कि वर्कलोड जो है मंथ एंड आने पर आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा है, तो इसके कारण
वर्क लाइफ बैलेंस बिठाने में थोड़ी परेशानियां हो सकती हैं। वहीं पर अगर अपने कलीग्स के साथ में किसी बात को लेकर मनमुटाव है तो समय रहते उसको सुलझा लेना आपके हित में रहेगा, वरना एचआर से एक्शंस इस समय में देखे जा सकते हैं, या फिर ये कहें कि कहीं ना कहीं किसी कंप्लेंट के द्वारा आप परेशान हो सकते हैं। यहां पर गृहिणियों के लिए अब अगर बात होती है तो गृहिणियों के लिए हफ्ता मिला जुला ही रहेगा, पर ऐसे समय में अपने घर परिवार को संजो करके आगे बढ़ने की यहां पर जिम्मेदारी आपके कंधों पर देखने को जरूर मिलेगी। पड़ोसियों को खासतौर पर इस समय आपके साथ में, जिसको हम कहते हैं तू मैं हो जाना, परेशानी हो जाना या फिर झगड़ा होना, वो स्वाभाविक तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे समय में बहुत ही ज्यादा आक्रामक होकर के एग्रेसिवली आगे मत बढ़िएगा, लीगल मैटर के अंदर फंसाया जा सकता है। यहां पर शत्रु जो हैं, चाहे हम अपने पड़ोसी कहें, घर में ही बैठे शत्रुओं की बात भी क्यों ना करें, लीगल मैटर्स में फंसाया जा सकता है। आपकी इमेज को खराब करने की कोशिशें इस समय में हो सकती है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें, ज्यादा रहेगा बेहतर। अब स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए यहां पर ये कहेंगे, कंपटीशन एग्जाम के अंदर कहीं ना कहीं पे लापरवाही होना, कंसंट्रेशन ना बैठना, अपने आप को 30 मार्क हां समझ करके प्रिपरेशन ना करना, यह आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। अक्सर कहते हैं कि प्रिपरेशन तो मेरे बेटे ने बहुत की है, ये माता पिता अक्सर कहते हुए नजर आते हैं, पर सच में जब देखा जाता है तो यह मालूम चलता है कि बेटा सिर्फ किताब खोल के आगे बैठा था, कर दिमाग से कुछ और ही रहा था। और अगर आप स्टूडेंट हैं, मिथुन राशि के हैं, ये राशिफल देख रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि माता पिता ने जो आप पे भरोसा किया, उस भरोसे को इस समय में मत तोड़िएगा। अपनी प्रिपरेशन को 100 नहीं बल्कि 500% बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम कहीं ना कहीं आपको आगे के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रास्ते पर ला सकता है। आपके लिए एक जो कैरियर डिसीजन है उसको बहुत ईजी बना सकता है। हेल्थ को लेकर के यहां पे मौसमी बीमारियों से, कफ एंड कोल्ड से, लिगामेंट कि कोई ना कोई परेशानी या फिर पैरों को लेकर के परेशानी इस समय में आपको देखने को मिल सकती है। फिर वो चाहे हम बुजुर्गों की बात कहें, यंगस्टर्स की बात कहें, ऐसे समय में गाड़ी चलाते समय भी थोड़ा ज्यादा सावधान रहें तो आपके लिए हित में रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए यह हफ्ता पॉजिटिव बना हुआ है, रिकवरी मोड ऑन है, तो वहीं पर फाइनेंशियल वेलबींग को देखते हुए बहुत बहुत ज्यादा शानदार है। इस समय में सबसे पहले व्यापारिक वर्ग की बात करते हैं तो शानदार कमाई तो आपको देखने को मिलने ही वाली है। आपके काम भी बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ेंगे, कमिटमेंट लोगों से मिलेंगे, तो यहां पर यह भी देखने को मिल सकता है कोई बहुत बड़ा शानदार ऑर्डर यह आपको इस समय में मिल जाए। गवर्नमेंट टेंडर अगर आप भरते हैं तो टेंडर के अंदर भी अप्रूवल मिल सकता है। बकाया पैसा कहीं पर है, गवर्नमेंट एजेंसी के अंदर अटका हुआ है, निकालने की लाख कोशिश कर लिए हैं, नहीं निकल पा रहा, कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट इस समय में आपको मिल सकता है और यह आपका पैसा जो अटका हुआ है वह आपके हाथों में फिर से लौट सकता है। यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो क्रिकेट मैनर होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उल्टे सीधे तरीके से, सीधे तरीके से ना काम को करना, अगर ऐसी कोई भी चीज आप करते हैं तो उसमें लीगल मैटर में फंस सकते हैं, आपकी इमेज खराब हो सकती है। जो इंसान सपोर्ट दे रहा है वो भी अपना सपोर्ट पीछे हटा सकता है। तो ऐसे में एक बात का ध्यान रखें कि खुद जो काम कर रहे हैं वो 100% नहीं बल्कि 200% ट्रूथफुल होकर के सच्चाई के साथ में काम कीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए यहां पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज शानदार है, खासतौर पे प्रमोशन को लेकर के अगर इस समय में बात हो रही है, चर्चाएं हो रही हैं ऑफिस में, तो आप मान के चल सकते हैं कि आपका प्रमोशन इस समय में पक्का है। यहां पर किसी नई टीम को सुपरवाइज करना, इंटर्न्स जो आए हैं या फिर नए वर्कफोर्स जो आपने एनरोल किया है उसकी ट्रेनिंग आपके कंधों पर दी जा सकती है, और कहीं ना कहीं आपके सीनियर्स ही नहीं, बॉस के बॉस भी आपको ओवरलुक कर रहे हैं, सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बहुत अच्छा मौका है अपने आप को चमका देने का, यानी कि अपनी इमेज को इस तरीके से अपने बॉसेस के सामने प्रदर्शन करने का कि सामने वाला आपके लिए प्रमोशन की बात स्वयं जाकर के करे। यहां पर किसी ना किसी बात को लेकर के कलीग्स के साथ में कोई प्रॉब्लम अगर होती भी है तो एक चीज का ध्यान रखें कि हाथ जोड़ करके आगे बढ़ जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। आक्रामक होकर के, गुस्सा दिखा करके अगर सामने वाले के साथ में अपने पॉइंट को प्रूव करने में लगे रहे तो स्वयं का लॉस कर सकते हैं। यहां पर हेल्थ को लेकर के परेशानियां नहीं देखने को मिलेगी, फिर भी कहीं ना कहीं पे 3 तारीख के आसपास मैं ये जरूर कहूंगा कि कफ एंड कोल्ड की समस्या कुछ हद तक परेशान कर सकती है।
हेडेक दे सकती है, जो आपके काम को कहीं ना कहीं इफेक्ट करे, पर उससे लॉसेस आपको फिर भी नहीं उठाने को पड़ेंगे। अब बात करते हैं महिला वर्ग की, तो महिला वर्ग के लिए भी यही कहेंगे कि यहां पर अपने परिवार को आगे बढ़ाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, जो आपकी एफर्ट्स है अपने बच्चों के कैरियर को लेकर के, जो आपकी मेहनत है, वो इस समय में रंग लाने वाली है। कहीं ना कहीं पे घर के बच्चे यहां पर कंपटीशन एग्जाम जो फाइट कर रहे हैं, अच्छे से प्रदर्शन करके अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं, उसका श्रेय आपको मिलेगा। बच्चों को तो मिलना ही है, आपको इसके लिए मिलेगा कि आपने उन्हें गाइड किया है, उनकी हर चीज को लेकर के आप ज्यादा एक्टिव थे, तो बच्चे भी आपको थैंकफुल नेचर के साथ में अप्रिशिएट करेंगे, तो वहीं घर वाले भी इस समय में आपको अप्रिशिएट जरूर करेंगे। यहां पर मेहमानों के घर पे आने से भी बहुत खुशी हो सकती है, तो वहीं मेहमानों के आने से घर के जो युवक और युवती हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी शादी की बात के अंदर कुछ प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि के लिए यह हफ्ता शानदार है, बहुत अच्छा बन रहा है और इसको लेकर के कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। स्वयं के अंदर कॉन्फिडेंस रखते हुए आगे बढ़ना सबसे बेस्ट टेक्निक है इस समय में। चाहे व्यापारी वर्ग की बात कहूं तो शानदार प्रदर्शन के साथ में इनकम जनरेशन के मौके आपको मिलने वाले हैं। खास तौर पे एक्सपोर्ट अगर आप कोई भी काम करते हैं तो एक्सपोर्ट्स के अंदर इस समय में आपको शानदार फायदा देखने को मिलेगा। यहां पर जो अपने देश से दूर रह करके काम करते हैं या तो फिर इंटरनेशनल बिजनेसेस चलाते हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेसेस से भी इस समय में आपको शानदार ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगी। यहां पे पॉलिटिकल फेवर्स की बात की जाए या फिर ये कहें कि घर परिवार को लेकर के किसी फॉरेन ट्रिप पे निकलना है, तो वो भी इस समय में आपके लिए मुमकिन जरूर नजर आ सकता है। नौकरी पेशा लोग इस समय में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए आगे जरूर बढ़ेंगे और इस बात को लेकर के यहां पर हर किसी का सपोर्ट और फेवर आपको जरूर मिलने वाला है। कई बार हम कहते हैं कि शत्रु बहुत ही ज्यादा एक्टिव हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, इस समय में शत्रुओं से आप परेशान नहीं होने वाले। जैसे कहता है ना कि मच्छर घूम रहा है तो उसको एक ताली में मारा जा सकता है, तो उसके लिए इतनी टेंशन क्यों ली जाए। बात यही होगी आपके लिए और आपके शत्रुओं के लिए कि शत्रुओं को देख करके चिंता नहीं, बल्कि उनको डराने की इस समय में आप में क्षमता ज्यादा रहेगी। यंगस्टर्स इस समय में बढ़ चढ़ करके प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई के अंदर रिक्वायरमेंट्स के तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चाहिए होते हैं, लैपटॉप चाहिए है या फिर नया पीसी चाहिए, कोई आईपैड या फोन चाहिए है, तो वो इस समय में आपको मिल सकता है। बस बात इतनी है कि अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अपने फैमिली को बताइए, जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो आपके लिए जरूर इस समय में किया जाएगा। इस समय में वाहन की परचेज कहें, प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कहें, कहीं ना कहीं एलआईसी या फिर कोई भी जो इन्वेस्टमेंट स्कीम्स होती हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स इस समय में आपके जरूर हो सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं, तो उनसे पीछे मत हटिएगा। वहीं जो बकाया पैसा मार्केट में है उसको उठाने के लिए भी यहां पे अपॉर्चुनिटीज आपके सामने जरूर आ सकती हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की, तो हेल्थ में इस समय में परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। हेल्थ ओवरऑल बहुत ज्यादा अच्छी है और यहीं पर अपनी हेल्थ को लेकर के कोई मेजर डिसीजंस आप लेते हुए नजर आ सकते हैं, जैसे जिम ज्वाइन करना हुआ, योगा क्लासेस हुई, अच्छी डाइट फॉलो करना हुआ, कोई ना कोई अपने हेल्थ के अंदर फेरबदल आप जरूर करते नजर आएंगे जो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे लॉन्ग रन में। फिर बात आती है गृहिणियों की, घर के रानी की, तो आपकी जो प्रजा है, प्रजा का मतलब जो आपके घर के अंदर उपस्थित लोग हैं, उन पर राज करने का मौका तो मिलने ही वाला है। उनके दिल पर इस समय में राज करने का आपके सामने मौका है। दांपत्य जीवन में सुख संतुष्टि आपको पूरी तरीके से मिलने वाली है। कहीं बाहर अगर घूमने की प्लानिंग चल रही है तो उसमें भी आपको एक अप्रूव्ड स्टेटस जरूर मिलेगा। पर एक चीज बता दूं, ये अप्रूव्ड स्टेटस जो है, अगर हफ्ते के एंड में सैटरडे संडे का अगर आप प्लान कर रहे हैं कहीं घूमने का, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो अप्रूव्ड स्टेटस था ये बहुत जल्दी कैंसिल हो सकता है, किसी ना किसी वर्क के कारण या तो फिर कोई अचानक से इमरजेंसी आने के कारण जो आपकी प्लानिंग है वो यहां पे खराब हो सकती है। तो ट्रैवल को लेकर के हफ्ते के शुरुआती समय में अगर प्लान कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर वीकेंड का इंतजार कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके प्लान्स इस समय में कैंसिल हो जाएं। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए यह हफ्ता अच्छा प्रॉफिटेबल कहूंगा, पर शुरुआती समय में कुछ संघर्ष के साथ में आगे बढ़ना पड़ सकता है, प्रेशर आप पर ज्यादा बनाया जा सकता है। व्यापारिक वर्ग की बात करते हैं तो इस समय में बड़े खर्चे आपके सामने आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जिसे कहते हैं, चाहे मशीनरी खराब हो गई है तो इस समय में उन चीजों को लेकर के थोड़ी परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। यहां पर चाहे सरकारी विभाग से कहें,
कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे जीएसटी डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट से भी आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। खास तौर पे अगर आप इस समय में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते हैं, इंटरस्टेट अगर आप काम करते हैं, तो यहां पर कहीं ना कहीं ट्रक्स को रोक देना या फिर चालान पूरा ना होना, सामान में कोई गड़बड़ी होना, इसके कारण फंस सकते हैं, या फिर यह भी कह सकते हैं कि फंसाए जा सकते हैं। दोनों अलग शब्द हैं। स्वयं फंसना मतलब हमने कुछ गलत किया है या हमने पेपर वर्क थोड़ा गलत था, एक्चुअल्स नहीं थे। और फंसाए जाने का मतलब यह है कि शत्रु जो है वो षड्यंत्र रचा है और उस षड्यंत्र में आप फंस रहे हैं। दोनों ही चीजें इस समय में मुमकिन हो सकती हैं, हफ्ते की शुरुआती समय में। पर फिर भी 2 तारीख के बाद में राहत की सांस आपको जरूर मिलेगी। यहां पे यह कहा जाएगा कि उसके बाद में रिकवरी मोड ऑन होगा और यहां पर अच्छी कमाई आपको देखने को मिल सकती है। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए भी यही कहूंगा कि शुरुआती समय में बॉसेस के साथ में किसी बात को लेकर के गर्मा गर्मी देखने को मिल सकती है, पर अपना आपा नहीं खोना है। स्वयं अपने आप को बचा करके चलने की यहां पे स्थिति ज्यादा देखनी पड़ेगी। यहां पर अगर उग्र होकर के या फिर सामने वाले को गलत चाहे क्यों ही ना हो, पर गलत को गलत कहने की अगर आप हिम्मत करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे बॉस का प्यारा होने के कारण आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है सामने वाले को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर जब 2 तारीख के बाद की बात होगी तो यहां पर सिचुएशंस कुछ पलट सकती हैं, आपके फेवर में ज्यादा आ सकती हैं। आपकी मेहनत को देख करके आपके कलीग्स भी अप्रिशिएट करेंगे, तो वहीं पे बाहर दूसरी कंपनीज से भी आपको ऑफर मिल सकते हैं जॉब के। जो आपकी करंट सिचुएशन है उससे आपको बाहर निकलने का मौका जरूर मिलने वाला है। यंगस्टर्स इस समय में जो नौकरी की तलाश में है, उनको भी इस समय में अच्छी अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। खास तौर पे अपने देश से या फिर ये कहें कि अपने राज्य से बाहर निकलने का मौका आपके सामने उपस्थित होगा। अब बात इतनी है कि आप उस मौके को मानते हैं और उसके साथ में आगे बढ़ते हैं, या फिर जहां पर हैं वहां पर रहना पसंद करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की खरीद भी जरूर देखने को मिल सकती है। खास तौर पे लैपटॉप की जो आपकी इच्छा है या फिर जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इस समय में पूरी हो सकती है। अब बात करते हैं गृहिणियों की, तो यहां पर मिला जुला हफ्ता रहने वाला है। थोड़ा सावधानी के साथ में लोगों के साथ में बातचीत जरूरी होगी। यहां पर अपने मन की बात को अपने ससुराल वालों के सामने करने से थोड़ी हिचकिचाहट आपको जरूर देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं ये हिचकिचाहट जो है, ये शर्म जो है, ये जरूरी है इस समय में। क्योंकि अगर बेबाक होकर के कहना शुरू कर दिए तो आप ही के ऊपर, चाहे आपके फैमिली हो, आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, आपके विरोध में आ सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी रहेगी। यहां पर गलत मत समझिएगा इस बात को, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आगाह कर रहा हूं आने वाली परेशानियों से। अब बात करते हैं हेल्थ की, तो शुरुआती समय में कहीं ना कहीं कफ एंड कोल्ड की समस्या, माइग्रेन की समस्या, हेडेक की समस्या, पैरों में चोट या फिर दुर्घटनाग्रस्त होना, अगर ध्यान ना दिए तो गाड़ी के साथ में एक्सीडेंट होने की यहां पर संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। बहुत ज्यादा चौकन्ना यहां पर रहने की जरूरत आपके लिए होने वाली है। पर हफ्ते का अंत कहें या फिर ये कहें कि 2 तारीख से लेकर के 6 तारीख का जो समय है वो कहीं ना कहीं पर रिलीफ का होगा। जो घर परिवार वाले हैं वो आपकी बातों को मानेंगे भी, वापस सम्मान भी प्राप्त होगा। तो कहीं ना कहीं घर परिवार के अंदर जो भेदी है या फिर जो परेशानी खड़ी करता है, जानबूझ के झगड़े करता है, उस इंसान पर शिकंजा कसा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए यह हफ्ता नॉर्मल रहने वाला है। ओवरली एक्सपेक्ट करने से मैं आपको इस समय में मना ही करूंगा कि शुरुआती समय में जहां पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज शानदार थी, आपने किसी तरीके से पैसे जुगाड़ भी लिए हैं ताकि इन्वेस्टमेंट्स कर सकें, तो यहां पर लोन लेने की तरफ अगर आप आगे बढ़ने वाले हैं तो बता दूं कि लोन पाने में इस समय में परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। फाइनेंशियली यहां पर गलत डिसीजंस आप लेते हुए नजर आ सकते हैं। जो जेब में है उसको लगाना बेहतर सिद्ध होगा। मार्केट से उधारी लेकर के किसी काम को पूरा करने की तरफ आगे मत बढ़िएगा। हफ्ते के अंत में फिर भी कहीं ना कहीं सिल्वर लाइनिंग जिसे हम कहते हैं कि हर बुराई के अंदर भी कुछ अच्छाई छुपी होती है, वो देखने को जरूर मिल सकती है। हो सकता है जिसने आपसे इन्वेस्टमेंट की राय मांगी या फिर आपके सामने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लेकर के आया वो स्वयं फंस जाए कि इन्वेस्टमेंट स्कीम ही फ्रॉड थी, या फिर ये इन्वेस्टमेंट स्कीम से रिटर्न्स वैसे नहीं है जो आप एक्सपेक्ट करते थे, या किसी और इंसान जिसने इसमें इन्वेस्ट किया था उसके रिव्यू आपको ऐसे मिल जाए जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि अच्छा हुआ यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। तो ये देखने को जरूर मिल सकता है।
व्यापारी वर्ग इस समय में कोशिशें बहुत ज्यादा करने वाले हैं, पर उस कोशिश का फल जो है, जो मेहनत है, उसका फल वो मिलने में विलंब जरूर हो सकता है। ऐसे में फाइनेंशियल क्रंच आपको जरूर महसूस होगा। यहां पर ईएमआई पे करनी है, क्रेडिट कार्ड के बिल पे करने हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना है। तो यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि टेंशन बहुत ज्यादा ले रहे हो, पर हफ्ते के अंत में जाते जाते चीजें अपने आप आपके लिए वापस स्मूथ आउट हो जाएंगी। जो पैसों की कमी महसूस हो रही थी, कहीं ना कहीं से पैसे आपकी झोली में आ ही जाएंगे। फिर वो चाहे प्रायर कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसकी मैच्योरिटी से हो, या फिर किसी एफडी के मैच्योरिटी से हो, यहां पर जो आपको पैसा की जरूरत है वो पूरी जरूर होगी। नौकरी पेशा लोग भी इस समय में अपने सीनियर्स के साथ में थोड़ा संभल करके रहें। जो लोग अक्सर कहते हैं कि जेब में रेजिग्नेशन लेकर के घूमता हूं, मुझे डर नहीं है किसी बात का, मुझे सीनियर्स दबाते बहुत हैं, मैं किसी से दबता नहीं, तो इस समय में दबना जरूरी है। नहीं दबोगे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। यहां पे आपका एटीट्यूड आपका सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। लोग जो हैं, कलीग्स हो गए, सीनियर्स हो गए, वो यहां पे परेशानी नहीं है, स्वयं की सोच, स्वयं का एटीट्यूड यहां पे परेशानी क्रिएट कर सकता है। तो इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। खास तौर पे ऐसे लोगों से तो कुछ ज्यादा ही सावधान रहे जो चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं। ऑफिस के अंदर ही कई ऐसे होंगे जो छोटी सी बात को लेकर के आपके पास में आ जाते हैं कि अरे आपको इतना बुरा कह दिया, आपको तो इसके बहुत बुरा लगना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए, आपको गलत रास्ते पर भेजने की कोशिश जरूर करेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता नॉर्मल रहने वाला है। यहां पे जो आपके एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस शायद पूरी ना हो, पर दोस्तों के साथ में गलतफहमियां फिर भी पनप सकती हैं। अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में तो खास तौर पे आपको कहूंगा कि फूंक फूंक के कदम रखना ज्यादा बेहतर रहेगा, वरना सामने वाला यूज एंड थ्रो मटेरियल बना सकता है कि अपने जो इच्छा पूरी करनी है, अपने को जो शॉपिंग करनी है, उसके लिए आपको साथ में टंगा लिया, उसके बाद में आपसे रुपए खर्चवा के आपको वापस छोड़ देंगे। यहां पर सपने बड़े बड़े आपको दिखा देंगे कि नहीं आप ही हैं जो सब कुछ है, यानी कि हीर और रांझा वाली सिचुएशन आपको सामने सपनों में दिखा करके उसके बाद में आपको वापस से छोड़ दिया जा सकता है। तो ऐसे में थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के डिसीजंस लीजिएगा। जो पुराने दोस्त हैं उनके ऊपर भी भरोसा करते समय थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलिएगा। हेल्थ को लेकर के जैसे कि आपको बताया हूं, कोल्ड एंड कफ की समस्या, पैरों की समस्या, यहां पर एक्सीडेंट होना, इसकी भी समस्या देखने को मिल सकती है। खास तौर पे वाटर पार्क में जा रहे हैं तो स्लिप होकर के आपके बैक में लगना, या तो फिर बाइक चलाते हुए स्लिप हो जाना, कार चलाते हुए छोटी मोटी टक्कर से भी आपको फाइनेंशियल यहां पर लॉस और फिजिकल पेन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सावधान होते हुए आगे चलना ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए यह हफ्ता नॉर्मल से थोड़ा बेहतर रहेगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जहां पे देखने को मिलेगी, वहां पर कुछ एक समय रहेगा बीच का पीरियड जब कुंभ राशि का चंद्रमा होगा, वहां पर अपनों से ही आपको परेशानियां सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती हैं, या ये कहें कि परिवारजन ही विरोध करता हुआ नजर आ सकता है। इस विरोध को समझने की जरूरत ज्यादा रहेगी। यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग की। तो व्यापारी वर्ग के लिए यहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं, कोशिशें बहुत शानदार चल रही हैं, लोगों का सपोर्ट भी मिल जाएगा। पर जब फाइनेंस की बात आएगी, रुपए पैसों की बात आएगी, तो वहां पर जाकर के हाथ आपके रुक सकते हैं। यहां पर एक्सपेंसेस को बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आ जरूर रही है, पर इस बात का ध्यान रखें कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, कोई कार परचेज कर रहे हैं, तो लोन अगर उठाने वाले हैं तो मार्केट रेट से ज्यादा रेट में, या फिर जो स्टैंडर्ड रेट है उससे ज्यादा में आपको बेची जा सकती है ये लोन। तो थोड़ा सावधान होकर के चलें, क्योंकि दिखने में पेपर पे 1% का वेरिएंस जो है वो ज्यादा नहीं लगता, पर जब हकीकत में 5 साल 25 साल के लिए जब आप इंटरेस्ट देखते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो इस तरफ थोड़ा ज्यादा जागरूक होकर के मार्केट में पहले पता करके उसके बाद में आगे बढ़िएगा। यहां पर यह जरूर कहूंगा, एक्सपोर्ट्स अगर आप करते हैं, एक्सपोर्ट का अगर आपका बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन का आपका बिजनेस है, तो इस समय में रुपए अटक सकते हैं मार्केट में। जो आप काम कर रहे हैं, आपका माल भी पहुंच चुका है सामने वाले को, सामने वाले ने आपके माल को यूटिलाइज भी कर दिया, पर पेमेंट करने में आनाकानी देखने को मिल सकती है, और उसके लिए लगभग अगले हफ्ते तक आपको यहां पे परेशान चलते रहना पड़ेगा। पैसों को लेकर के यहां पे परेशानियां, फिर वो चाहे ईएमआई हो, क्रेडिट कार्ड के बिल हो, या तो फिर किसी भी तरीके से प्रीमियम भी पे करना हो, तो उसकी तरफ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं।
नौकरी पेशा लोगों के लिए यह हफ्ता नॉर्मल रहने वाला है। शत्रु अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे डुबाने की, तो वहीं पे खुद को सोच समझ करके अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ना है। यहां पे कहा जाता है कि शतरंज की बाजियां जो हैं वो अक्सर लोग खेलते हैं, पर यहां पर शतरंज स्वयं को भी खेलना आना चाहिए। सामने वाला अगर प्लानिंग प्लॉटिंग आपके अगेंस्ट करता है तो आपको भी इस समय में खिलाड़ी बनकर के उभरने की जरूरत है। यह सोचना कि मैं अच्छे से चलूंगा, सामने वाले के साथ में तो अपने आप खराब होगा, तो यह मानसिकता के अंदर स्वयं का नुकसान हो सकता है। हो सकता है कि आपकी इमेज खराब कर दी जाए, आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी जॉब की आ रही थी, प्रमोशन की आ रही थी, उससे आपको भटका दिया जाए। तो यह गलती मत कीजिएगा। जैसे को तैसा वापस करना चाहिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। इस समय में मेरा राय या सुझाव आपके लिए यही रहेगा। हेल्थ को लेकर के यहां पर यह जरूर कहूंगा कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं, पर हल्की फुल्की, या ये कहें कि मौसम में बीमारी की बात हो जाए, चोट लगने की बात हो जाए, कट आना, जलना, इन चीजों की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा ज्यादा पेशेंस के साथ में काम कीजिएगा। खास तौर पे गृहिणियां जो है किचन में काम करती हैं, आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी इस समय में बरतनी चाहिए। यहां पर जहरीले जीव जंतुओं से भी परेशानी हो सकती है। चाहे वो घर के अंदर ही कोई ऐसा जहरीला जीव जंतु अगर आ जाए, तो उससे अपने आप की सुरक्षा पहले करने की जरूरत है। अपने घर पे इस समय में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। यंगस्टर्स जो हैं इस समय में कहीं ना कहीं गलत फहमियों के शिकार भी होंगे, तो वहीं दोस्त भी इस समय में गलत राय देते हुए नजर आ सकते हैं। वो शायद अपनी जान में बहुत अच्छी राय देता हो, पर इस समय में इम्प्रैक्टिकल राय से आपका नुकसान हो सकता है। सामने वाले की ओपिनियन को आप डिसीजन मान करके आगे चलें तो यह परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ने के लिए आपको यहां पर जरूर प्रेरित करूंगा, यहां पे मोटिवेट कर रहा हूं कि सामने वाला गलत अगर कुछ बताता है या ओपिनियन भी देता है तो उस ओपिनियन को डिसीजन मत मान लीजिए। अपना दिमाग सही से इस्तेमाल कीजिए। घर परिवार में माताजी, पिताजी, दादाजी हैं, उनके साथ में विचार विमर्श करके फिर कोई भी काम कीजिएगा। यहां पर गृहिणियों के लिए जैसे कि मैंने बताया है कि किचन के अंदर काम करते हुए थोड़ी सावधानी ज्यादा जरूरी है। वहीं पर इमोशनल टर्बुलेंट टाइम है। चाहे हम सिस्टर इन लॉ की बात करें, ब्रदर इन लॉ की बात कहें, मदर इन लॉ की बात कहें, तो यहां पर उनके द्वारा कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज की टिप्पणी की जा सकती है जो आपको रोने पर विवश कर दे, आंखों में से आंसू निकाल दे, इरिटेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दे, और इसके कारण आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में झगड़ते हुए, उनको बताते हुए नजर आ सकते हैं। और वो भी इस समय में आपकी बातों को ज्यादा, ये कहें कि इंपॉर्टेंस या फिर कान ढारना, ये नहीं करते नजर आएंगे। तो थोड़ा अपने आप को, चीजों को मैनेज करने की इस समय में जरूरत ज्यादा पड़ेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए यह हफ्ता अच्छा है, प्रॉफिटेबल है। खास तौर पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज शानदार लेकर के आता है, तो वहीं लोगों का साथ, समर्थन, नेम ऑफ फेम, ये भी आपके लिए लेके आने वाला है। यहां पर लीगल मैटर के अंदर खास तौर पे आपको इस समय में जीत जरूर मिल सकती है। फिर वो चाहे पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर के हो, किसी लिटिगेशन को लेकर के हो, तो यहां पे आपको इस चीज से राहत जरूर देखने को मिलेगी। आपके फेवर में डिसीजन होगा। व्यापारी वर्ग इस समय में जोरों शोरों से एक्सपेंस तो करेंगे ही, चाहे वो बिजनेस को लेकर के है, मार्केटिंग को लेकर के, एक्सपेंशन को लेकर, तो उसका रिजल्ट भी आपको शानदार मिलने वाला है। यहां पर अपने घर की इच्छा, अपने गाड़ी की इच्छा, ये भी इस समय में पूरी होती नजर आएगी। तो घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की परचेज, अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की तरफ भी आपके खर्चे जरूर होते नजर आएंगे। नौकरी पेशा लोग बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ेंगे, और यहां पर अपनी खुद की जॉब के अंदर या अपनी खुद की कंपनी के अंदर आपको प्रमोशन की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अच्छी इनकम ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। पैकेज आपका बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं पे इन कंपटीशन दूसरी किसी कंपनी से भी आपको और ज्यादा अच्छे ऑफर आ सकते हैं। अब यहां पे डिसीजन आपका है कि करना क्या है, कि जॉब चेंज करके बेटर अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे जाएं, या एग्जिस्टिंग कंपनी जहां पे कंफर्ट जोन है वहीं पे अपनी एक्सेस सैलरी ले लें, या फिर ये कहें कि बढ़ी हुई हाइक सैलरी जो है उसको लेकर के सेम कंपनी में एंजॉय करें। यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान दीजिएगा कि हफ्ते का अंत जो है, वीकेंड जो है, वो कहीं ना कहीं परिवार वालों के साथ में विचार विमर्श करते हुए परेशानियां हो सकती हैं। किसी बात को लेकर के, फाइनेंसेस को लेकर के यहां पे परेशानियां सामने आ सकती हैं। माहौल गर्मा सकता है। तो इसके लिए, सुख शांति के लिए एपिसोड के अंत में मैं आपको उपाय बता रहा हूं, वो जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स जो हैं इस समय में पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जरूर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों का साथ भी मिल रहा है, तो वहीं पे
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खरीद इस समय में आपके लिए देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं पे ये भी कहूंगा, जो फॉरेन में बच्चे पढ़ रहे हैं, धनु राशि के हैं, आप फॉरेन में पढ़ रहे हैं, अपनी खुद की पॉकेट मनी का इंतजाम इस समय में आप करते नजर आ सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, हर चीज करने के बावजूद जब रुपए कुछ बचते हैं तो उसको अपने घर वालों को जरूर दीजिएगा। एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप में देखने को मिलेगी, तो वहीं पे घर परिवार वाले भी बड़े खुश होंगे कि मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के लिए यह हफ्ता शुरुआती समय थोड़ा सा टर्बुलेंट रह सकता है, पर उसके बाद में यह हफ्ता बड़ा ही शानदार आपके लिए देखने को मिलेगा। और जो प्रॉब्लम भी है वो भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ और सिर्फ एक दिन की है। वहां पर यह देखने को मिल सकता है कि कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस को हिट मिले, या फिर सामने वाला कहीं ना कहीं पे बेइज्जती करने की कोशिश करे। बड़े बड़े लोगों के साथ में जो उठना बैठना है, वहां पे अपने आप को लार्जर देन लाइफ बताना, या अपने आप को उनके साथ में कंपैरिजन करके ईर्ष्या भाव उत्पन्न होना, यह देखने को मिल सकता है। पर वापस रियलिटी के साथ में जैसे ही आपका मिलन होगा, वहां पर वापस से चीजें सही होंगी। यानी कि जब हकीकत के साथ में सामना होगा, तब कॉन्फिडेंस वापस बढ़ेगा कि अपने सर्कल में जो है उन सबसे तो बेहतर हूं। और ये कहीं ना कहीं पे आपको मोटिवेट करने वाला है और बड़े बड़े काम करने की तरफ। तो वहीं अपने से जो ऊंचे लोग हैं, ओहदे में है या फिर पैसों में है, एक्सपीरियंस में है, उनसे विचार विमर्श करने का मौका या फिर उनकी गाइडेंस प्राप्त करने का मौका आपको मिल सकता है। व्यापारी वर्ग इस समय में अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के सामने बिजनेस करेंगे और यहां पे बिजनेस में शानदार लाभ भी कमाने का मौका मिलेगा। यहां पर खास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का काम करते हैं, चाहे मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का, एसी का, आप जो शोरूम्स रन कर रहे हैं, इसके आपके लिए इस समय बहुत बहुत ज्यादा शानदार सिद्ध हो सकता है। यहां पर एक चीज जरूर कहूंगा कि हफ्ते के मिड में जाते हुए कुछ खर्चे बच्चों के एजुकेशन को लेकर के, उनकी स्कूल की ट्यूशन की फीस को लेकर के सामने आ सकते हैं। तो उन चीजों को लेकर के घबराइएगा मत, इसके लिए कहीं ना कहीं से बंदोबस्त पैसों का आपके पास में जरूर होगा। नौकरी पेशा लोगों की जब बात होती है तो यहां पर कॉन्फिडेंस के साथ में आगे जरूर बढ़ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पे बैक ऑफ द माइंड लोगों के बुरे बर्ताव या फिर ये कहें कि अपने टीम मेंबर्स का सपोर्ट न मिलना, यह परेशान कर सकता है। यह हो सकता है कि मंथ एंड पर अपनी टीम मेंबर्स का सपोर्ट ना मिले, पर उसके बाद में सबके सब सपोर्ट देने जरूर आए, तो वहां पर उनके साथ में मन मुटाव जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। और सामने वाला भी इस बात को समझेगा कि जरूरत के समय जब साथ नहीं खड़े हुए तो उसका अंजाम ये देखने को मिल रहा है। और इसके लिए सभी लोग, आपके कलीग्स हो गए, आपकी टीम मेंबर्स हो गए, आपकी पूरी तरीके से सहायता आगे आने वाले समय में करते हुए नजर आने वाले हैं। यहां पर अपनी कैरियर के अंदर ग्रोथ की बात कहें, कोई बड़े प्रोजेक्ट के अंदर सुपरविजन की बात करें, कोई बड़ी टीम के अंदर ट्रांसफर की बात करें, तो वो देखने को मिल सकता है। खास तौर पे अपने रिलेशनशिप के अंदर भी आप ये देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं उनके कैरियर में ग्रोथ के कारण एक एक्साइटमेंट आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। खुशी सेलिब्रेट करने का मौका इस समय में जरूर सामने प्रस्तुत होने वाला है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता पॉजिटिव रहेगा। एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से इस हफ्ते में आप कोई भी नहीं देंगे, पर प्रिपरेशन जो आपके लिए होने वाली है वो शानदार होगी। मेंटर्स का सपोर्ट पूरा मिलेगा। तो वहीं दोस्ती के साथ में, दोस्ती यारी के अंदर ज्यादा ही आप कुछ इस समय में इन्वॉल्व रहेंगे। अपने पार्टनर की बात करें या फिर जो यंगस्टर्स हैं जो रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें, तो यहां पे ये जरूर कहूंगा कि अपने पार्टनर के कैरियर में एडवांसमेंट के कारण, अपने पार्टनर की लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होने के कारण आप सेलिब्रेट करते हुए इस समय में नजर आ सकते हैं। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आपके ऊपर नहीं होगा, खर्च आप नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं पे मजे आपको इस समय में पूरे मिलेंगे। यानी कि अच्छे से घूमना फिरना, खाना पीना, एंजॉय करना माहौल, ये सभी चीजें आपको इस समय में पूरी देखने को मिलने वाली हैं। अब बात होती है हेल्थ की। तो हेल्थ के अंदर इस समय में कोई भी समस्या नहीं है, किसी भी तरीके से समस्या नहीं है। ओवरऑल बहुत ही ज्यादा अच्छा हफ्ता बन रहा है, पॉजिटिव हफ्ता है। इस पॉजिटिव हफ्ते को शानदार तरीके से बिताने की कोशिश कीजिए, अपने आप एंजॉय करने की कोशिश कीजिए, अपनी कंपनी को एंजॉय करने की खास तौर पे इस समय में कोशिश जरूर कीजिएगा। चाहे मेडिटेशन हो, अकेले मूवी जाना हो, अपने आप को समय थोड़ा ज्यादा दीजिएगा। बात हो गृहिणियों की, तो गृहिणियों के लिए भी ये कहूंगा हफ्ता बड़ा पॉजिटिव है, पर इस हफ्ते के अंदर सेल्फ डेवलपमेंट की तरफ कहें या फिर खुद के साथ में समय बिताने की बात कहें तो वो आपको जरूर करनी चाहिए। किताबें पढ़िए, अकेले अगर रहते हैं या फिर न्यूक्लियर फैमिली है तो ऐसे में आपको यह कहूंगा कि अपने घर की साज सज्जा पर, डेकोरेशन पर इस समय में आप थोड़ा ज्यादा गौर फरमाते हुए नजर आ सकते हैं। अच्छी बुक्स इस समय में आपको मिल सकती हैं। टीवी शोज कहें या फिर मूवीज कहें, इस समय में बहुत ज्यादा देखने वाले हैं आप। ओवरऑल हफ्ता
बहुत पॉजिटिव है, इस हफ्ते को एंजॉय आप जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के लिए यह हफ्ता पॉजिटिव है। कुछ बीच में पैच होगा जहां पर परेशानियां तो भी देखने को मिलेगी, पर उस परेशानी से भी बड़ी ही आसानी से आप ग्लाइड थ्रू करने वाले हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इस समय में शानदार आपको देखने को मिलेगी। इस समय में इंपोर्ट्स का जो काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का जो काम करते हैं, कंसल्टेंसी का जो काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, ट्यूशन टीचर्स हैं, उनके लिए इस समय शानदार है। अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा। फीस जो है या फिर ये कहें नया बैच शुरू कर सकते हैं, तो उससे भी आपकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस कहें या फाइनेंशियल ग्रोथ इस समय में जरूर देखने को मिलेंगी। यहां पर नौकरी पेशा लोग जो हैं बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ने भी वाले हैं, वहीं पर अपॉर्चुनिटीज भी शानदार आएंगी। और यहां पर एक चीज जरूर बता दूं कि हफ्ते के मिड में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट नई प्रॉपर्टी नहीं है, ये भी आपको बता दूं। करंट प्रॉपर्टी के अंदर मेंटेनेंस की बात हो, इंटीरियर डेकोरेशन की बात हो, साज सज्जा का सामान हो, तो इनके ऊपर खर्चे करते हुए आप नजर जरूर आने वाले हैं। यहां पर लोगों का साथ समर्थन जरूर मिलने वाला है। वहीं पे कोई बड़ी काम की शुरुआत इस समय में आप कर सकते हैं। प्लानिंग स्टेज से बाहर निकल के एग्जीक्यूशन स्टेज की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं गृहिणियों की। तो गृहिणियों के लिए हफ्ता बड़ा शानदार है, पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि हफ्ते के मिड में जाते हुए खर्च कुछ ज्यादा बढ़ सकते हैं। घर की साज सज्जा का सामान कहें, अपने हस्बैंड को या फिर अपने लाइफ पार्टनर को फोर्स करते हुए नजर आ सकते हैं कि यह चीज खरीदनी है, मतलब खरीदनी है। और इस तरफ कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं। सामान जरूर आ जाएगा, पर सामान के साथ में डिस्प्यूट भी आएंगे, तो थोड़ा ध्यान ज्यादा रखिएगा। कुछ हद तक ही पुश कीजिए, उसके बाद में स्वयं छोड़ दीजिएगा उस काम को, ताकि आने वाले समय में वापस से उस काम के लिए आप आगे बढ़ सकें। यहां पर एक बात के लिए सबसे ज्यादा आपको अप्रिशिएट करूंगा कि अपने घर परिवार को ही नहीं बल्कि खुद के अंदर भी आपको सेल्फ डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। अपने बर्ताव में, अपनी वोकैबुलरी में, तो यहां पर अच्छी किताबों के साथ में अगर थोड़ा समय गुजारते हैं तो ओवरऑल इंटेलेक्चुअलिटी भी आपकी बढ़ने को जरूर देखने को मिलने वाली है। समय पॉजिटिव है, इस समय का इस्तेमाल जरूर अच्छे से कीजिएगा। यहां पर हेल्थ को लेकर के अगर बात करें तो इस समय में हाथों में चोट लगना, कट आना, या फिर कहीं ना कहीं पे इतनी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम मैं कह सकता हूं कि स्किन से रिलेटेड परेशानी, वॉट्स कहते हैं या फिर स्किन एलर्जी कहते हैं, वो इस समय में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा। छोटे से भी पैच के आने पर अपने डॉक्टर के साथ में जाके कंसल्ट इस समय में जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि के लिए हफ्ता बड़ा ही पॉजिटिव है। ओवरऑल पॉजिटिविटी के साथ में अच्छी कमाई के अपॉर्चुनिटीज आपके सामने ला रहा है। यहां पे अपने करियर में एडवांसमेंट भी देखने को मिलेगा, तो वहीं अपने रिलेशनशिप में भी आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए नजर आ सकते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, शादी की बात घर पे करना चाहते हैं, तो इस समय में आगे आप आराम से बढ़िए। माता पिता का साथ और समर्थन दोनों ही आपको मिलेगा। रिस्पेक्ट भी इस समय में कमाने का मौका आपके सामने आने वाला है। स्टूडेंट्स जो खासतौर पे फॉरेन के अंदर पढ़ रहे हैं, तो यहां पे अच्छी कमाई करते हुए नजर आएंगे और कैरियर में भी एडवांसमेंट देखने को मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ में जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, उसके कारण पॉकेट मनी तो आपको अच्छी मिल ही जाएगी। तो यहां पे खर्चे भी हफ्ते के मिड में कुछ होते हुए नजर आ सकते हैं। खर्चों पर थोड़ी सी लगाम लगाना जरूरी सिद्ध होगा। अगर सेविंग करना चाहते हैं, अगर लाइफस्टाइल एंजॉय करना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए, कोई परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली। यहां पर यंगस्टर्स के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का आगमन, घर के अंदर नई टीवी का आना, नए होम थिएटर सिस्टम का आना, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड में कुछ ना कुछ बेहतर होता हुआ नजर आपको जरूर आ सकता है। गृहिणियों के लिए यह समय बहुत ही पॉजिटिव है। हर किसी का साथ समर्थन मिलेगा, तो खुद भी अपने घर के रिलेटिव्स को लेके मेहमानों के आने से बहुत ज्यादा आपको खुशी होगी और मेहमान भी आपकी बहुत ही ज्यादा इस समय में अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे, आपकी तारीफ करते हुए नजर आने वाले हैं। नौकरी पेशा लोग इस समय में नई अपॉर्चुनिटीज जो खोज रहे हैं, नई कंपनीज खोज रहे हैं, नए प्रोफाइल्स खोज रहे हैं, या फिर ये कहूं कि फॉरेन लोकेशन पे ट्रांसफर होना चाहते हैं, एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, कहीं दूसरी कंट्री में जाकर के अपने ही पोस्ट पे काम करना चाहते हैं, तो इस समय में अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं, एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर आ रही हैं, तो इससे आपको फायदा जरूर मिल सकता है। अगर इस समय आप इस तरफ फोकस करेंगे तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी जरूर सामने स्वयं प्रस्तुत हो सकती है। ओवरऑल हफ्ता शानदार है। इस शानदार हफ्ते के अंदर टेंशन और स्ट्रेस नाम की बीमारी आपको नहीं लगने वाली। आने वाले हफ्ते में क्या आप वास्तु से संबंधित उपाय जानना चाहेंगे? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये साप्ताहिक राशिफल में अब उपायों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
शत्रु से अगर आप घिरे महसूस करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो नीम का वृक्ष घर में होना शुभता का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री गणेश की यह बड़ी अद्भुत विशेषता है कि उनका स्मरण करते ही विघ्न और बाधाएं अपने आप दूर हो जाती हैं और हर काम निर्विघ्न पूर्ण होता है। भगवान गणपति की प्रतिमा अगर नीम की लकड़ी से निर्मित हो तो यह सोने पे सुहागा जैसी बात है। प्राण प्रतिष्ठित नीम के गणपति का घर में स्थापित होना शत्रुओं का नाश करता है। फिर बात आती है, इस हफ्ते में जो भी लोग आमदनी को लेकर के परेशान होंगे या फिर नए स्रोत ढूंढ रहे हैं, नए सोर्सेज इनकम के जनरेट करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? शंख अगर आपने नाम कभी सुना है या देखा है तो इनको माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। चाहे बिजनेस जहां पे आप करते हैं या फिर नौकरी में आमदनी की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो मोती शंख को अपने काम की टेबल पर आपको रखना चाहिए। माना जाता है इससे आपके धन में और ज्यादा इजाफा होता है, वृद्धि होती है। फिर बात आती है गृहिणियों की, तो वहीं पर हर उस इंसान की जो घर परिवार में सुख शांति चाहता है। साधारण सा उपाय है, कीजिएगा जरूर। हर समय छोटी छोटी बात को लेकर के घर में कलेश अगर बन जाता है, यहां पर इससे बचने के लिए आप क्या करें? घर की खिड़की के पास में, खास तौर पे अगर ईस्ट फेसिंग खिड़की है तो और भी उत्तम है, वहां पर कांच की कटोरी में आपको फिटकरी भर करके रखनी है और हर हफ्ते, यानी कि समय समय की अगर बात करें तो हर हफ्ते इसको वापस रिन्यू करते रहिए। और ऐसा करने से फिटकरी का ये जो उपाय है, घर में नेगेटिव एनर्जी की बात कहे तो उसको दूर करता है, प्रेम है, सामंजस्य है, उसको बढ़ाता है। हमेशा की तरह आशा यही करता हूं कि आज का या फिर ये कहें इस हफ्ते का राशिफल आपको बहुत पसंद आया होगा। आने वाले हफ्ते की रूपरेखा देने का ये मेरी एक कोशिश है। आपको एक कोशिश कितनी अच्छी लगती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, लाइक करके बता सकते हैं और शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। यहां पर ये रिक्वेस्ट नहीं है, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप ऐसा कीजिएगा। ये आपको एक गाइडेंस है। हमेशा की तरह प्रार्थना यही रहेगी, जैसे कि आप सब जानते हैं, कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम, हर हर महादेव एवं जय हिंद।